अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो नाजरीन चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल आया है कि बीवी के कहने से सीने के बाल निकाले जा सकते हैं कि नहीं। देखिए जी, शरीयत इस्लामी में 3 चीज़ें हैं। एक वो किस्म के बाल हैं जो निकाले जा सकते हैं, एक वो किस्म के बाल हैं जो नहीं निकाले जा सकते, और एक वो तीसरी कैटेगरी है जिसमें कोई हुक्म नहीं है निकाले जाने का या नहीं जाने का। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे ज़ेरे नाफ के बाल हैं, बगलों के बाल हैं, इनको फिर साफ़ करने का हुक्म है। अच्छा, ये जो आईब्रोज़ हैं इन्हें साफ़ करने से मना किया गया है, लेकिन ये जो बाकी आज़ा हैं जैसा कि आपके सीने, कमर, पिंडली, बाजू के बाल काटने या ना काटने के बारे में शरीयत में कुछ मुतय्यन कोई हुक्म नहीं है। इसलिए इन आज़ा के बाल साफ़ करने या ना करना ये दोनों जायज़ है, क्योंकि इनके बारे में शरीयत ने कोई हुक्म नहीं दिया ना। शरीयत मुतहरा ने जिस्म के कुछ हिस्सों के बाल काटने का हुक्म दिया और कुछ हिस्सों के काटने से मना किया है, और कुछ के बारे में खामोशी इख्तियार की है। तो जिनके बारे में खामोशी इख्तियार की है इनके काटने का हुक्म नहीं है, और ना ही ना काटने से मना किया गया है, क्योंकि अगर मना होता तो रोक दिया जाता, और अगर काटना लाजिम होता तो काटने का हुक्म दे दिया जाता। अच्छा, तो ये तो कैटेगरी हो गई इसमें। अब इसके अंदर चूंकि शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई तो काटने वाला गुनहगार नहीं है, और ना काटने वाला वो भी गुनहगार नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा ठीक है, अगर काट सकते हैं तो फिर उलमा इसके ऊपर क्या कोई मौक़िफ़ भी रखते हैं। अब आप देखें, मिसाल के तौर पे अल-फतावा हिंदिया उठा के देखें, उसमें जो लफ्ज़ आते हैं वफ़ी हल्क़ शा'r सदी व ज़हरी तर्किल अदब कज़ा फ़िल क़निया, यानी कि फतावा हिंदिया की जिल्द पर 5 सफ़ा नंबर 358 पर आता है कि मर्द के लिए सीने के बाल काटने की गुंजाइश तो है, वफ़ी हल्क़ शा'r सदरी व ज़हरी, लेकिन ये तर्किल अदब है, लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है। काट सकते हैं, इजाज़त है, लेकिन अगर कोई काटे तो गुनाह नहीं है, ना काटे तो भी गुनाह नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि अब कुछ लोग लेज़र से कटवाना चाहते हैं, तो भाई लेज़र से भी कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ना, माहिरीन अतिब्बा जो हैं वो लेज़र के स्किन के ऊपर इस्तेमाल के इतने कोई हामी नज़र नहीं आते, क्योंकि उससे स्किन के ऊपर मुज़िर असरात पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए चाहें तो लेज़र से कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके अंदर आप मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स को ख़ुद स्टडी करें, क्या मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स उसके अंदर क्या हैं और क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन लेज़र से अगर चाहें तो उन बालों को निकलवा सकते हैं, चाहें तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि 3 कैटेगरीज़ हैं बालों की। ऐसे बाल जिन्हें शरीयत ने काटने का हुक्म दिया, दूसरी कैटेगरी जिन बालों को शरीयत ने काटने से मना किया, और तीसरी वो जिनके बारे में शरीयत ने कोई लाजिमन हुक्म नहीं दिया। तो बाज़ उलमाए कराम ने कहा है कि फिर ऐसे बालों को काटना जायज़ है, क्योंकि इनके बारे में शरीयत ने कोई ख़ास हुक्म नहीं दिया। अच्छा, फिर साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बाज़ लोग समझते हैं कि बाल काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं हालत रोज़े में, तो इसके अंदर रोज़े का बाल के काटने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बात भी जहन में रखें कि बालों के काटने का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आप रोज़े की हालत में सर के बाल नहीं कटवा सकते, बिल्कुल कटवा सकते हैं। तो इसके अंदर कोई इस तरह की क़बाहत मौजूद नहीं है। वो और बात है कि आजकल जो एक सोशल रिसर्चेस हो रही हैं कि ख़वातीन का किस तरफ रुझान है, तो उसके अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई है, मुख्तलिफ़ और यूरोपियन ममालिक में रिसर्चेस हुई हैं। फिर उसके कुछ रिसर्च हमारे वहाँ भी तो लोग वो रिसर्चेस पढ़ते हैं या देखते हैं तो उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं। फिर उसका असर हमारी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में, ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में आता है, फिर वहाँ से फिर लोग उसे अख्ज़ करते हैं और फिर यूँ जहन बनता है, टीवी लोगों का जहन बनाता है। तो उसमें वो देखते हैं कि मर्द जो है वो बॉडी बिल्डिंग करके बॉडी शॉडी बनाते हैं और उसके बाद अपने सारे बाल निकलवा देते हैं, तो उनको भी शौक़ होता है। अच्छा, फिर उसके पीछे ना उन्होंने एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी की वेस्टर्न वुमेन की जो साइकोलॉजिकल स्टडी जो मैंने एक पढ़ी ऑस्ट्रेलिया में की गई थी चंद साल पहले, उसमें यह था कि वो प्रेफर करते हैं नंबर 1 कैटेगरी के हल्के बाल हों, नंबर 2 के बाल ना हो,
خواتین کی کہ وہ اپنے مردوں کے اوپر کس قسم کے ان کے سینے پسند کرتی ہیں. اور تیسری کیٹیگری انہوں نے یہ لکھی کہ بھئی وہ بال والوں کو پسند تو کرتی ہیں جو عورتیں، لیکن اکثریت ناپسندیدگی کا اظہار اس لیے کرتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ رجحان ہے کہ زیادہ بالوں کا مطلب ہے ایگریشن. یہ مرد بڑا ایگریسو ہے. وہ ایک زمانہ تھا جب عورتوں کو مردوں کے ایگریشن اچھے لگتے تھے کہ بندہ مرد ہونا، ایک پتہ چلے کہ مرد ہے، تو وہ بال مردوں کے جو ہوتے تھے تو ان کو اچھا معلوم ہوتا تھا کہ ہاں یہ مرد ہے یہ. تو اب آپ کو پتہ ہے بدلتی رت کے ساتھ ساتھ بہت سارے تھاٹ پروسیس بھی بدلتے جا رہے ہیں. انہیں یہی لگتا ہے کہ سینے پہ زیادہ بال ہوں گے تو بندہ ایگریسو ہوگا. وہ ایک اسٹیریوٹائپ ہے. ایسے اسٹیریوٹائپس بنتے بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں. اب سے 20-25 سال کے بعد ایک اور اسٹیریوٹائپ آ جائے گا، یہ چیز لوگ بھول جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک زمانے میں بڑا پش تھا نا کلین شیف ہونے کا، اب پچھلے کئی سالوں سے پش ہے داڑھی رکھنے کا. ایون ویسٹرن کلچرز میں بھی اس کا اثر ہمارے ہاں ایسٹ میں کیا آیا کہ جب ویسٹ میں لوگ کلین شیو ہوتے تھے تو ایسٹ میں بھی کلین شیو ہوتے تھے، کیونکہ وہ اثر تھا نا غلامی کا. پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے داڑیاں رکھنی شروع کی، تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ڈراموں کے اداکاروں نے، فلموں میں انہوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی اور بڑی بڑی مونچھیں رکھنی شروع کر دی. اور اب پھر ویسٹ کے اندر پھر کوئی اور ٹرینڈ آ جائے گا تو پھر یہ غلامی ہے نا دماغی طور پر، پھر یہ اس کی اتباع میں نکل جائیں گے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک اس سوال کا تعلق تھا تو اس کا مختصراً جو جواب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم کہا جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، معصوم کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ عام زبان میں معصوم کا لفظ بولا جائے، وہ عقیدے میں داخل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ یہ بچہ بڑا معصوم ہے، یا یہ شخص جو ہے یہ بڑا معصوم ہے یعنی بھولا بھالا شخص ہے، یا یہ معصوم تھا اس لیے بری ہو گیا یعنی کہ گنہگار نہیں تھا اس لیے بری ہو گیا. تو یہ جو ان الفاظ میں جو استعمال ہوتے ہیں نا، میں معصوموں کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں معصوموں کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دوں گا، تو یہاں پہ معصوم سے مراد وہ جو قصوروار نہ ہو، بھولا بھالا ہو، یا بچوں کے معاملے میں جس پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہو. اور عقیدے کی کتابوں میں معصوم ایک اصطلاح بھی ہے جو ملائکہ اور انبیاء کے لیے خاص ہے. غیر انبیاء اور غیر ملائکہ کے لیے لفظ معصوم کا اطلاق کرنا، یہ عقیدے کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بخشے بخشائے ہیں، ان پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے. بے شک اگر ان کی حفاظت بھی ہوئی ہو تو وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم نہیں ہوتے. محفوظ اور معصوم دو اصطلاحات ہیں عقیدے میں. تو انبیاء اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے علاوہ کسی پر عقیدے والی معصومی اصطلاح استعمال کرنا اور نبی جیسا معصوم غیر نبی کو سمجھنا، یا معاذ اللہ نبی سے زیادہ معصوم غیر نبی کو سمجھنا، یہ گمراہی ہے اور بد عقیدگی ہے، یعنی عقیدے کی خرابی ہے، کوئی چھوٹی موٹی خرابی بھی نہیں. تو ناظرین، آج کی تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریئیکشن ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر ہیں. تو ناظرین چلتے ہیں، ملیں گے اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.